एक घंटे से ज्यादा चलने के बाद इस समय मैं सुरनकोट के जंगल के अंदरूनी हिस्से में पहुंच चुका हूं, जहां पिछले 3 दिन से आतंकवादियों को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन सेना की तरफ से चलाया जा रहा है। मेरी सांस आप देख सकते हैं इस समय फूली हुई है। आप सोचिए उन जवानों का जो बिना कुछ खाए पिए पिछले 3 दिन से इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे परसों ऑपरेशन शुरू हुआ था, जब सेना को पता चला कि यहाँ पे 5 से 6 के करीब आतंकवादी छुपे हुए हैं। सेना की एक टुकड़ी आतंकवादियों को पकड़ने के लिए जैसे ही जंगल के अंदरूनी हिस्से में जा रही थी, उसी समय जो आतंकवादी थे वो इन पेड़ की आड़ में छुपे हुए थे, तो उन्होंने फायरिंग कर दी, जिसमें एक जेसीओ और सेना के 4 जवान शहीद हो गए। अब देखिए, बहुत ही मुश्किल इलाका है। कहने को तो बहुत सारी बातें हम घर बैठे कर सकते हैं कि क्या बात है, इतनी सेना के जवान और मुट्ठी भर आतंकवादी अभी तक उनको क्यों नहीं पकड़ पाए। लेकिन आप जरा इस टोपोग्राफी की तरफ देखिए, कितनी मुश्किल टोपोग्राफी है, कितनी ज्यादा हाइट पर है, और ये घना जंगल देखिए। अगर इस घने जंगल की आड़ में कोई भी छुप जाए तो बहुत मुश्किल होता है। कुछ मीटर की दूरी पर भी आप देख नहीं पाएंगे। मैं अभी आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि कितना घना जंगल है। देखिए, बाहर तो रोशनी थी, जब मैं बाहर से चल के आ रहा था रोशनी थी, लेकिन जैसे ही अंदर पहुंचा हूं, अब देखिए यहां पे आपको अंधेरा सा दिखेगा, और ज्यादा अंदर जाऊंगा तो रोशनी बिल्कुल कम हो जाती है। अब आपको मैं दिखाता हूं। देखिए, ये जो पत्ते हैं, ये पेड़ हैं, ये पौधे हैं, ये एक कैमोफ्लेज की तरह काम करते हैं। इसकी आड़ में एम्बुश लगाकर आतंकवादी बैठे रहते हैं। क्यों मुश्किल होता है, क्यों चुनौती भरा काम होता है। अब देखिए, इस समय मैं यहां पे हूं और मैं इसकी आड़ में बैठ गया हूं। मैं आपको बिल्कुल भी इस समय स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहा होगा। ऐसे ही आतंकवादी इस जंगल में छुपे हुए हैं, कोई किसी पेड़ के पीछे, कोई किसी झाड़ी के पीछे। कितना मुश्किल है, क्योंकि ये जंगल जो है 4 किलोमीटर के दायरे में है। अब देखिए, जैसे ही उन्होंने टुकड़ी को आते हुए देखा, आतंकवादी उन पेड़ों के पीछे से निकले और उन्होंने फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से 5 जवान शहीद हो गए। ये वो 5 जवान हैं जिनकी बहादुरी पे हम सबको नाज है। आज इनके पार्थिव शरीर इनके घरों पर पहुंच चुके हैं। आंखें जरूर परिवार वालों की नम है, लेकिन एक प्राउड मोमेंट भी है, क्योंकि ये वो जवान हैं जो एक अनरिटन कमिटमेंट रखते हैं। अनरिटन कमिटमेंट कि देश की और देशवासियों की हर हाल में हम सेवा करेंगे, उनकी सुरक्षा का ध्यान देंगे, चाहे उसके लिए हमें अपने सीने पर गोली क्यों ना खानी पड़े। अब देखिए, ये कितना ही मुश्किल जंगल का इलाका है। 4 किलोमीटर दूर तक ये जंगल फैला हुआ है। एक तरफ सुरनकोट है, दूसरी तरफ थाना मंडी का इलाका है, तीसरी तरफ डेरा गली है। और ये जो आतंकवादी बताया जाता है, ये 3 महीने पहले बालाकोट का इलाका है, वहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके यहाँ पे आए थे और अंदर आके उन्होंने अपने खुफिया ठिकाने बना लिए हैं। हालांकि उनके 3 साथी पंगाई के एरिया में मारे जा चुके हैं, लेकिन 5 से 6 के करीब अभी भी आतंकवादी अंदर हैं। उनको मार गिराने की पूरी कोशिश हो रही है। सेना की कई टुकड़ियां जगह जगह से आ चुकी हैं और इधर ऑपरेशन लगातार चल रहा है। पिछले 2-3 दिनों से हम भी यहाँ पे हैं। कभी कभी फायरिंग की आवाज भी सुनाई देती है। जब जब कोई सस्पिशियस मूवमेंट दिखती है तो सुरक्षा बल फायरिंग करते हैं, उनकी तरफ से भी जवाबी कार्रवाई होती है, लेकिन अभी तक कोई आतंकवादी मारा नहीं गया है। बहुत ही मुश्किल किस्म का यह एनकाउंटर है, क्योंकि पहली बार काउंटर टेरर ऑपरेशन में ऐसा हुआ है कि 5 के करीब जवान मारे गए। पिछले 13 साल में यहाँ पे बिल्कुल शांति थी। हाँ, बैट अटैक कुछ हुए हैं, जहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल में पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो और कुछ टेररिस्ट आए हैं, उनने बॉर्डर एक्शन टीम ने अटैक किया है, जिसमें हमारे जवानों का नुकसान हुआ है। लेकिन ये पहला काउंटर टेरर ऑपरेशन है 13 साल के बाद, जहां पे 5 जवान की शहादत हुई है। तो ये बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है, बहुत ही कठिन परिस्थितियां हैं। और आप देखिए, टेरेन भी आप देख सकते हैं और घना जंगल आप देख सकते हैं। मैं आपको इसलिए दिखा सकता हूं क्योंकि आप घर बैठे जब अपने ड्राइंग रूम में आप डिस्कशन करेंगे, आपको ये अंदाजा नहीं होगा। उसके लिए आपको ग्राउंड जीरो पे आना आपका बहुत जरूरी है। ग्राउंड जीरो पर ही आके आप जान पाएंगे कि कितनी मुश्किल होती है, क्योंकि हम घर बैठे कॉफी का मग पकड़े कई बातें करते रहते हैं, कई एनालिसिस करते हैं, और खासकर हमारे सियासतदान तो कई बार भूल जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। कभी भी उन जवानों के बारे में नहीं सोचते जो भूखे प्यासे हमारी सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, 3 दिन हो चुके हैं। पानी जो वो लेकर गए थे वही उनके पास था, शायद थोड़े नट्स होंगे, उसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था। उसके बावजूद आप देखिए, दृढ़ निश्चय देखिए,
डिटर्मिनेशन देखिए, किस तरीके से वो लगे हुए हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि जितने भी ये आतंकवादी है यहाँ जंगल से निकलकर बाहर ना आए, क्योंकि अगर जंगल की दूसरी तरफ का हिस्सा देखेंगे तो साउथ कश्मीर से जुड़ता है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब भी टेररिस्ट क्रॉस करके आते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल से, वो इस जंगल को ट्रांजिट पॉइंट की तरह इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद वो साउथ कश्मीर के इलाके में चले जाते हैं और वहां पर अपनी गतिविधियां अंजाम देते हैं। और देखिए, त्योहार आ रहे हैं और चाहते हैं सुरक्षा बल कि आतंकवादी जल्दी से जल्दी इन्हें ठिकाने लगा दिया जाए, ताकि जो त्योहार का मौसम है आराम से सेलिब्रेट करें लोग। अब त्योहार अपने घर वालों के साथ मनाएं, बिना किसी परेशानी के मनाएं। यही वजह है कि वो भूखे प्यासे हम लोगों के लिए यहाँ पे आतंकवादियों से निपट रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उन्हें पकड़ा जा सके, क्योंकि बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है। आपको मैंने बताया कि देखिए, मैं अभी आपसे जब बात भी कर रहा हूं तो मेरी सांस फूली हुई है। आप सोचिए उन जवानों का जो इन मुश्किल हालातों में काम करते हैं। और अभी उनके परिवारजनों को भी हम सुन रहे थे, किस तरीके से वो कह रहे थे, हमने जरूर अपने बेटे गंवाए हैं, लेकिन हम चाहेंगे अपने बाकी के बच्चे भी हम सेना को दें, ताकि वो भी भारत माँ की रक्षा करें और तिरंगे को हमेशा लहराता हुआ रखें।